मैं कह रहा हूँ मौलाना रशीदी को अगर कौम की सच में बहुत चिंता है, ठीक है, तो राजनीति से परे वो कुछ कम्युनिटी के लिए काम करें। कितनी तंजीमें मौलाना रशीदी ने स्टार्ट करी है इस देश के मुस्लिमों के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। मौलाना रशीदी कितने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं वो मुझे बता दे। मौलाना रशीदी तो एक पटल पे बैठ गए, उनको तनख्वाह आ रही है, सरकार जिसकी तरफ से बोलेंगे उसकी तरफ का पक्ष रख देंगे। लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, तो उसमें एक रीज़न मौलाना रशीदी भी तो है कि वो मुसलमानों का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। जब तुम मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रहे तो तुमने बदनाम किया है धर्म को। आज तुम तनख्वाह के लिए सड़कों पर उतर आए। राजनीति में मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन राजनीति में मौलानागिरी नहीं होनी चाहिए। या तुम पूरे मौलाना बन जाओ या राजनीतिक नेता बन जाओ, दोनों चीजें साथ चल नहीं सकती, क्योंकि राजनीति करने के लिए झूठ और कपटी होना पड़ेगा। और मौलाना बन के झूठ कपटी हो गए तो तुम्हारा धर्म बदनाम होगा, सीधी बात है। राजनीति और धर्म को अलग अलग रखो ना। मुझे दाढ़ी वाला टोपी वाला राजनीति में अच्छा लगता है, ना मुझे भगवे कपड़े वाला राजनीति में अच्छा लगता है। धर्म को अगर साथ लेकर चलना तो राजनीति नहीं कर सकता। धर्म को साथ लेकर राजनीति में चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म जो है सत्य की राह सिखाता है और राजनीति परस्पर झूठ पर चलती है, राजनीति परस्पर एलिगेशन पे चलती है, सीधी बात। और जो धर्म पे चलेगा वो राजनीति पे चल ही नहीं सकता, और जो राजनीति पे चलेगा उसके लिए धर्म है ही नहीं, सीधी बात। लेकिन वक्फ का मतलब क्या है? ऐसी संपदा जो ईश्वर के नाम पर समर्पित कर दी गई हूँ। अब ऐसी संपदा ईश्वर के नाम कौन अल्लाह के नाम समर्पित करेगा? मुस्लिम करेगा। मेरे हिसाब से तो इस देश में हर धार्मिक स्थल जिसकी तनख्वाह सरकार दे रही है वो बंद करनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो। धार्मिक स्थलों का लेना देना वहाँ की जनता और वहाँ की कमेटी खुद करे। केजरीवाल को हम सैल्यूट करते हैं इसलिए क्योंकि उसने स्कूलों में काम किया, उसने हॉस्पिटल में काम किया। काम पर वोट मांगा जाए, धर्म पे वोट मांगना बंद हो। अंधभक्ति किसी की भी हो, आतंकवाद को जन्म देती है। मोदी जी की अंधभक्ति भी इस देश में दंगाई पैदा कर रही है, दंगाई को जन्म दे रहे हैं और किसी को नहीं। आप कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन केजरीवाल एक तरफ तो चाहे पुजारी हो या ग्रंथी, सभी कोई नई योजना चलाने की बात कर रहे हैं। वहीं जो मुस्लिम समुदाय के इमाम हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 17 महीने में तनख्वाह नहीं मिली। तो कैसे देख रहे हैं सर? देखो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका नाम है मौलाना रशीदी, ठीक है, जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। और मौलाना रशीदी ने इस्लाम का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान मुझे नहीं लगता किसी और मौलाना ने किया है। ये राजनीतिक मंचों पर जाके बोलते हैं, ये मीडिया में जाके बोलते हैं और अपने पक्ष को रख नहीं पाते, वहाँ से बेइज्जती करा के लौट कर आते हैं। पहली बात, मौलाना रशीदी के बारे में मेरे तो ये विचार है कि भाई मुझे नहीं लगता कि वो इस देश में इस कौम का कुछ भला कर रहे हैं, बल्कि इस कौम को गर्क में डालने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे समझ से जब हमारा संविधान धर्म और जाति से ऊपर है, तो मैं नहीं चाहता कि इस देश में संविधान के तहत किसी भी मौलाना को तनख्वाह मिले और किसी भी पुजारी को मिले, इवन किसी भी धार्मिक प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति को तनख्वाह सरकार दे। उसकी अपनी तंजीमें होनी चाहिए, अपनी कमेटी होनी चाहिए और वो कमेटी उस तनख्वाह को उगा के दे, क्योंकि भाई मौलाना के भी बच्चे हैं। लेकिन हाँ, तुम मुदर्रिस हो, मदरसा है तुम्हारा, और मदरसा एक स्कूल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वहाँ तुम शिक्षा प्रणाली का काम करते हो, तो तुम एज ए टीचर काउंट होते हो, तो तुम्हारी तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर क्योंकि तुम पुजारी हो, क्योंकि तुम मौलवी हो, क्योंकि तुम चर्च के वो क्या कहते हैं फादर हो, ठीक है, तो तुम्हें तनख्वाह सरकार से चाहिए, ये गलत है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हो सकता है मैं अब कुछ महीनों में नहीं नॉलेज रखता, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन संविधान के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा संविधान धार्मिक रूप से काम नहीं करता। मौलाना रशीदी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को मुस्लिम और क्रिश्चियन से दिक्कत है, उनकी बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ ये बात मौलाना को करने की जरूरत ही क्या है? ये बात देश में कोई नेता करे तो समझ में आता है, ठीक है। देश में किसी मौलाना को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बोल नहीं रहे, बुलवाया जा रहा होगा। लेकिन नेता भी तो बोल रहे हैं, केजरीवाल तो आपका कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, नेता बोले, नेता के बयान पर चर्चा होगी, समझ में आता है। लेकिन मौलाना रशीदी को क्या जरूरत पड़ी कि मुस्लिमों से दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ इस देश में किस नेताओं को मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है और किस नेता को मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में हो गए वहाँ उनका वोट चाहिए, वहाँ उससे परेशानी नहीं, उससे गले मिले जाएंगे। लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक होंगे वहाँ मुस्लिमों से दिक्कत है। देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो लोकसभा के चुनाव में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन भाई जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव और विधानसभा में बहुसंख्यक है वहाँ मुस्लिमों की महफिलों में जाके बैठा जाता है। तो ये तो देश में नेता करते आए हैं डिवाइड एंड रूल। मौलाना रशीदी तो कम से कम ऐसा ना करें। लेकिन उनका बयान कभी ये नहीं आता कि भाई स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ाया जाए, मदरसे में जो मॉडर्न शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए, ऐसे बयान नहीं आता उनके। बिल्कुल ऐसे बयान क्यों नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूँ मौलाना रशीदी को अगर कौम की सच में बहुत चिंता है, ठीक है, तो राजनीति से परे वो कुछ कम्युनिटी के लिए काम करें। कितनी तंजीमें मौलाना रशीदी ने स्टार्ट करी है इस देश के मुस्लिमों के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। मौलाना रशीदी कितने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं वो मुझे बता दे। मौलाना रशीदी तो एक पटल पे बैठ गए, उनको तनख्वाह आ रही है, सरकार जिसकी तरफ से बोलेंगे उसकी तरफ का पक्ष रख देंगे, ठीक। लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, तो उसमें एक रीज़न मौलाना रशीदी भी तो है कि वो मुसलमानों का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। जब तुम मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रहे तो तुमने बदनाम किया है धर्म को। आज तुम तनख्वाह के लिए सड़कों पर उतर आए,
इतनी कमजोर कम्युनिटी तो नहीं थी। तो पहले से चल रहा है ना, ये केजरीवाल पहले से चल रहा है तो मैं मालूम है, पहले से सरकारें विरोध भी कर रही हैं, पहले से सरकारें दिक्कत भी कर रही हैं। कई कई जगह वक्फ बोर्ड का बजट में कटौती भी की गई है, हो रहा है ना। यूनिवर्सिटियों तक में ऐसा हो रहा है कि वहाँ उर्दू संरक्षण, उर्दू शिक्षा को लेकर जो है बजट कम कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ठीक है, उर्दू लैंग्वेज का जो कोटा था वो कम कर दिया गया, पता होना चाहिए। तो जब देश में ऐसा हो रहा है, जामिया का भी हुआ, जब देश में ऐसा हो रहा है तो इस देश की जो लीडरशिप के आहा भरते हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं, मौलाना रशीदी हों, चाहे वो तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद वाले हों, ठीक है, क्या नाम उनका, अहमद मदनी और अरशद मदनी साहब हो, चाहे वो भैया मौलाना तौकीर रजा हो, ठीक, इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। ये क्या करते हैं मुसलमानों के लिए, सिवाय अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के। तुम कह रहे हो मुसलमान ने कुछ नहीं होना, संभल जाएंगे सबके सब प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की सड़कें कम पड़ गई तुम्हें प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी आवाज़ तो तुम दिल्ली से भी पहुंचा सकते थे, ठीक। अगर संभल नहीं जाने दिया जा रहा था तो दिल्ली बैठ जाते। लेकिन तुम्हें क्या करना है, फटक से कोई मुद्दा उठेगा उस पर क्या करनी है, राजनीति करनी है, ठीक। तुम्हें ये कहा जाता है कि भाई नबी के नाम पर गुस्ताखी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना तौकीर रजा या ये तुम्हारे अरशद मदनी साहब या ये तुम्हारे क्या नाम जो अभी मौलाना है, क्या नाम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अभी जो बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, रशीदी साहब, ठीक है, इन्होंने कितनी FIR रजिस्टर्ड करवाई है यतीम नरसिम्हानंद के नाम पर। प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 500 FIR रजिस्टर्ड करवानी थी उसके नाम पर। जब इतना बोलबाला था, 500 नोटिस गिरते उसके उस पे मठाधीश पे, मठा जहाँ पर भी मठ है, पता चल जाता है उसे कि कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है, 500 नोटिस का जवाब देना पड़ता है। लेकिन मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेकोगे और मुसलमानों के लिए करोगे कुछ नहीं। आज भी तुम अपनी तनख्वाह के लिए बैठ गए, ठीक है, अधिकार है तुम्हारा, सरकार देती है, ठीक है, लेकिन अपने लिए लीडरशिप तो कायम करो। तुम खुद लीडर क्यों बने फिर रहे हो? तुम्हारा काम है इस कौम को जगाना, इस कौम की खिदमत करना। चुनावी मुद्दों पर बोलना और नेता के पक्ष विपक्ष में बोलना तुम्हारा काम नहीं है। इमामों की सैलरी को लेकर पहले भी चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा बंगाल समेत कई राज्य ऐसे जहाँ पर सवाल उठे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें बंद नहीं कर पाती। वक्फ बोर्ड कमेटी है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती है, ये सारी कमेटियों में लोग होते हैं। इन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, इन लोगों की तरफ से। हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। 100 आदमी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। मौलाना रशीदी भी रिप्रेजेंटेटिव तैयार करें, और अगर मौलाना रशीदी खुद रिप्रेजेंटेटिव है तो मौलानाओं को लेके ना घूमे, सीधी सी बात है, तो फिर अपने साथ अपने लोगों को लेकर घूमे। आप क्या ना कहते हैं, क्या राजनीति में मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मौलाना नहीं होना चाहिए? राजनीति में मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन राजनीति में मौलानागिरी नहीं होनी चाहिए। या तो पूरे मौलाना बन जाओ या राजनीतिक नेता बन जाओ, दोनों चीजें साथ चल नहीं सकती, क्योंकि राजनीति करने के लिए झूठ और कपटी होना पड़ेगा, और मौलाना बन के झूठ कपटी हो गए तो तुम्हारा धर्म बदनाम होगा। सीधी बात है, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखो ना। मुझे दाढ़ी वाला टोपी वाला राजनीति में अच्छा लगता है, ना मुझे भगवे कपड़े वाला राजनीति में अच्छा लगता है। धार्मिक लोगों की राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। धर्म को अगर साथ लेकर चला तो राजनीति नहीं कर सकता। धर्म को साथ लेकर राजनीति में चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म जो है सबसे गिरा से खाता है, और राजनीति परस्पर झूठ पर चलती है, राजनीति परस्पर एलिगेशन पर चलती है, सीधी बात। और जो धर्म पर चलेगा वो राजनीति पर चल ही नहीं सकता, और जो राजनीति पर चलेगा उसके लिए धर्म है ही नहीं, सीधी बात। लेकिन जो सीएम आतिशी है, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन का टाइम दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 20 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई सीएम आतिशी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, ठीक है भाई, एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड का एक बजट है, प्रोटेस्ट होना चाहिए था। अगर कायदे में तनख्वाह वक्फ बोर्ड जारी करती है, मौलाना रशीदी का प्रोटेस्ट वक्फ बोर्ड के अधीन होता, वक्फ बोर्ड सरकार के पास जाता, डायरेक्टली सरकार को पूछने, यानी पीछे से कुछ ना कुछ हवा दी गई है तुम्हें, कुछ ना कुछ तो कहा गया कि बोलो सरकार के खिलाफ और वोट काटो, कुछ ना कुछ फंडिंग हुई होगी कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर इमामों की जो सैलरी की बात आती है तो खुल के आ जाए, लेकिन अगर वही कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को सरकार के अंदर लेना चाहिए, जो मोदी जी उसमें कर रहे हैं, तो मौलाना को दिक्कत हो जाती है उससे। वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, सीधी बात, ठीक। तो फिर सैलरी किस बात की मांगते हैं? सैलरी किस बात की? मैं तो समर्थन करता ही नहीं कि सरकार सैलरी दे, ठीक भाई, सीधी बात है। वक्फ बोर्ड अगर सरकार के अंदर पहुंच जाएगा तो उससे दिक्कत क्या है? बहुत सारी दिक्कत है। वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन पहुंच जाएगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। सरकार अपने हिसाब से कमेटी बनाएगी, और कमेटी के अंदर RSS का कोई घुसेड़ देगी। अब इस्लाम धर्म का बोर्ड, इस्लाम धर्म की मान्यता, कानून, वक्फ बोर्ड में जो कानून चल रहा है वो शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो अपनी मनमानी करेगा, वहाँ मतभेद होंगे, और क्योंकि वो उस व्यक्ति की सरकार कानून के हिसाब से चलता है ना, उसमें RSS और BJP किसे क्या मतलब है? वक्फ का मतलब क्या है? ऐसी संपदा जो ईश्वर के नाम पर समर्पित कर दी गई हूँ। अब ऐसी संपदा ईश्वर के नाम कौन अल्लाह के नाम समर्पित करेगा? मुस्लिम करेगा, ठीक है। मुस्लिम लोग अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम वक्फ कर रहे हैं। अब उसमें दूसरे धर्म की प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति कैसे इस चीज़ का जस्टिफिकेशन देगा कि ये के नाम की जा रही है या उनकी ही है? विभेद होंगे ना, मतभेद होंगे ना, तो इस मतभेद से बचने के लिए सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए।
डेमोक्रेसी और संविधान एक अलग बॉडी है, वक्फ बोर्ड एक अलग बॉडी है। वक्फ बोर्ड संविधान के अधीन ही है, संविधान के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रॉपर सरकार के हाथ में नियंत्रण हो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपको नहीं लगता कि जो सरकारें चला रही हैं इमामों को सैल्यूट करें, ये बंद करना तो बहुत जरूरी है? मेरे हिसाब से तो इस देश में हर धार्मिक स्थल जिसकी तनख्वाह सरकार दे रही है वो बंद करनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो। धार्मिक स्थलों का लेना देना वहाँ की जनता और वहाँ की कमेटी खुद करे। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा नेताओं ने ही इमामों की सैलरी लगाई, जैसा पादरियों की बात चल रही है, पुजारियों की बात चल रही है कि सैलरी देंगे। ये स्टंट है। भारत में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, भारत में 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं और हर मंदिर के पुजारी की तनख्वाह सरकार नहीं देती, हर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह सरकार नहीं देती। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है भारत के अंदर 10-20 हज़ार मस्जिदें होंगी जिसकी तनख्वाह जो इसके इमामों की तनख्वाह सरकार देती होगी, मुश्किल से मुश्किल, ये भी ज़्यादा बोल दिया होगा, और मुश्किल से मुश्किल 20-30 हज़ार मंदिर होंगे जिनकी तनख्वाह सरकार दे रही होगी। बाकी सब इंतजामिया कमेटी से चल रही है, चाहे वो मंदिर की हो चाहे वो मस्जिद की हो। जब वो हैं तो ये 20-30 हज़ार भी चल सकती हैं। आप ये कह रहे हैं चाहे केजरीवाल अब पादरी की बात कर रहे हैं, पुजारी की बात, ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो बीजेपी की राह पर है। केजरीवाल को हम सैल्यूट करते हैं इसलिए क्योंकि उसने स्कूलों में काम किया, उसने हॉस्पिटल में काम किया। काम पर वोट मांगा जाए, धर्म पे वोट मांगना बंद हो। अंधभक्ति किसी की भी हो, आतंकवाद को जन्म देती है। मोदी जी की अंधभक्ति भी इस देश में दंगाई पैदा कर रही है, दंगाई को जन्म दे रहे हैं और किसी को नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी तो कहते हैं दंगे